அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட் வழங்கும் கற்க கசடற நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. छात्रों के सहायतार्थ और लाभार्थ हमने अभी तक हिंदी साहित्य का इतिहास और उसकी विधाओं के बारे में हमने अभी तक जानकारी प्राप्त की थी. आशा है कि आपको पसंद आ गया होगा. आप हमारे हर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में बांटें. यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है. दर्शकों की प्रार्थना थी कि आप तमिलनाडु के आज़ादी के वीर सेनानी और शहीदों की कहानी हमें वीडियो में सुनाइए. तो हम लोग यानी सारे भारत के लोग, उत्तर भारत के लोग जो तमिलनाडु के शहीदों के नाम से अनभिज्ञ हैं, वे सब फ़ायदा उठा सकेंगे, ऐसा हमारे दर्शकों ने प्रार्थना की थी. उनकी प्रार्थना पूरी करने के इरादे से हम आज से नया अध्याय शुरू कर रहे हैं. इसमें शहीदों की वीर कहानी कही जाएगी. इस सिलसिले में तमिलनाडु में पहले पहल आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजी अत्याचार के विरुद्ध पहली आवाज़ जिसने उठाई थी, उसके बारे में उसकी कहानी हम आज सुनने जा रहे हैं. वे थे वीरपांडिय कट्टबोम्मन. तमिलनाडु के सुदूर पांचालंकुरिची, जो आज तूतुकुड़ी ज़िले में है, उसके पास ही एटयपुरम है. वहीं एटयपुरम में महाकवि सुब्रमण्य भारती पैदा हुए थे. आप लोगों को ये पता लगना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर महाकवि, राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्य भारती, जिन्होंने भी देश भर में आज़ादी की क्रांति की आग सुलगाई थी, अपने शब्दों द्वारा, अपने पदों द्वारा, अपने गीतों के द्वारा. उसी गांव के नज़दीक वाले पांचालंकुरिची नामक राज्य के शासक थे वीरपांडिय कट्टबोम्मन. वे बहुत बड़े मुरुग भक्त थे, शिव भक्त थे. और वहाँ से नज़दीक जो है, आप जानते होंगे, तिरुचेंदूर. उस तिरुचेंदूर में जो हर साल मेला लगता था, उस मेले में अपने दल बल के साथ वे हमेशा भाग लिया करते थे. अंग्रेज़ों ने जो कर मांगी थी और ये जताई थी कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन इन्होंने जी जान से घोषित किया कि आप तो परदेसी हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम इस देश के वारिस हैं. तू कौन है यहाँ करके हमसे कर मांगता है? तू पहले यहाँ से चली जा. इस प्रकार विदेशियों के आक्रमण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तमिलनाडु में पहले इंसान थे, व्यक्ति थे वीरपांडिय कट्टबोम्मन. ये पांचालंकुरिची के राजा थे. कट्टबोम्मन को कैद करने का प्रयत्न कई बार अंग्रेज़ों ने किया. बार बार आए और लड़ते रहे, लेकिन उनकी वीरता के सामने अंग्रेज़ सेना टिक ना सकी. आखिर
उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की जो कूटनीति है दलों को भेदने का आज भी ये काम हो रहा है। कुछ दल दूसरे दल को भेद रहे हैं, भेद करके वो वहाँ राष्ट्र स्वयं बैठ रहे हैं। ये तो अंग्रेजों की राजनीति है। जो एक गुट में रहता है, एक दल में रहता है, उसको दो गुट में डिवाइडिंग पॉलिसी, डिवाइड कर लेना और उन दोनों को कमज़ोर कर लेना। पहले इनको ख़त्म करना, उसके बाद उसको ख़त्म करना और स्वयं मालिक बन जाना। यही अंग्रेजों की कूटनीति है। और वहाँ पर एट्टापुरम के जमींदार थे एट्टप्पर। उस एट्टप्पर को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया। सो पांचालंगुरिची में क्या क्या हो रहा है, कटबोम्मन के क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या मजबूरियां हैं, इन सब का पता उनको एट्टप्पर के द्वारा मालूम हो गया। एट्टप्पर ने गद्दारी की शराब के नशे में। इन्होंने शराब के नशे में उसको गिरा दिया। इसी प्रकार सारे भारत में हुआ। जहाँ जहाँ छोटी छोटी रियासतें थी वहाँ वहाँ जा कर के पैसा दे कर के या किसी न किसी ऐसी विलासिता के नशे में चूर करा के राजाओं का राज्य अपहरण कर दे करके आज आखिर सारे भारत में अंग्रेजों ने जो व्यापार करने आए थे यहाँ के शासक बन गए। उसके कारण हमारे राजाओं की कमियाँ थी, इसी वजह से वे यहाँ पर आकर शासन कर सके। अगर हम एक होते, मजबूत होते तो कोई विदेशी शक्ति हमारे ऊपर अधिकार नहीं जमा सकती। लेकिन क्या क्या करना, हम तो ये तो विधि की लीला है। सो यहाँ पर एट्टप्पर के सहारे उन्होंने कटबोम्मन के सारे रहस्य और बातें, कितना है उनका सैनिक, उनकी सैनिक कितनी, सेना कितनी है, कितने सैन्य हैं, कितने सिपाही हैं, क्या क्या है, इन सभी का पूरा विवरण उन्होंने समझ लिया। वे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उनकी कमजोरियाँ क्या हैं। कई बार वे आए और हार कर वापस चले गए। आखिर इस एट्टप्पर को अपने साथ मिला लेने के बाद एक नया कंपनी का एजेंट आया, वो था बैनरमैन। उसने सारी बातें जान ली और पांचालंगुरिची की जो कमजोरियाँ थी वो भी जान ली। मैंने पहले ही कहा था कटबोम्मन अपने दल बल के साथ तिरुचेंदूर के त्यौहार में भाग लेने जाया करते थे। उस दिन एट्टप्पर द्वारा उनको मालूम हुआ कि पांचालंगुरिची के सभी लोग सेना सहित है, राजा सहित है, मंत्री सहित है, तिरुचेंदूर में है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इस समय अगर हम आक्रमण करेंगे तो आसानी से जीत सकेंगे, क्योंकि तब तक इनके आने में देर लगेगी। इसी चाल से बैनरमैन ने पांचालंगुरिची पर आक्रमण शुरू कर दिया। अब की बार अंग्रेजों के पास तोप सेना थी। वो तोप सेना के सामने हमारी तमिल सेना टिक न सकी। वे किले तोड़ने लगे और सबको नेस्तनाबूद करने लगे, सबका नाश करने लगे और आसानी से उन्होंने पांचालंगुरिची को जीत लिया और किले को भी अपने कब्जे में कर लिया। तो अंत में क्या हुआ, दोनों जंगल में जाके छिप गए। पराजित कटबोम्मन और उनके भाई, छोटे भाई ऊमाइतुरै, उनका नाम है ऊमाइतुरै, दोनों जंगल में जाकर छिप गए। किसी को नहीं मालूम था कि वे कहाँ पर हैं। लेकिन नज़दीक का एक छोटा राज्य था पुदुकोटे। वो छोटा रियासत था। उस रियासत के महाराजा थे तोंडैमान।
विजय रघुनाथ तोंडैमान, विजय रघुनाथ तोंडैमान। एट्टप्पन के द्वारा अंग्रेजों ने उसका पता लगा लिया और उसको भी अपने साथ मिला लिया। अब उनसे पूछने लगे कि कटबोम्मन कहाँ है। कटबोम्मन का पता, वे कहाँ पर छुपे रहते हैं, ये सब इसको मालूम था। किसको मालूम था? पुदुकोट्टै के राजा, उसको मालूम था। उन्होंने अपने सेना को, अपने दूत को वहाँ भेजा, कटबोम्मन के पास भेजा और कहलवाया कि आप हमारे यहाँ पधारिए, हम आपके दोस्त हैं, हम सब एक साथ रहेंगे, हम आपकी सहायता करने तैयार हैं, इसलिए आप मेरे यहाँ हमारे राजमहल में आइए और अतिथि के रूप में रहिए। यहाँ पर आपकी कोई मुसीबत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, इसलिए आप क्यों जंगल में पड़े रहते हैं। ऐसा लालच दिखाया। कटबोम्मन उनकी बातों में आ गए, उनको अपना मित्र माना और इस विश्वास के साथ वे राजमहल में आए। कटबोम्मन के राजमहल में पहुंचने का समाचार पुदुकोट्टै के राजा ने तुरंत अंग्रेज़ों को दिया और अंग्रेज तुरंत आए और आसानी से उन्होंने कटबोम्मन को कैद कर लिया। छोटी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में कटबोम्मन के छोटे भाई गोमतरे बचकर निकल गए, लेकिन कटबोम्मन को उन्होंने पकड़ लिया। दरबार चली, न्याय हुआ। न्याय क्या है? अंग्रेजों ने कहा कि तुम माफ़ी मांगो। नहीं, हम तमिल के लोग माफ़ी नहीं मांगते। माफ़ी मांगने के बदले मर जाना बेहतर है। ये तमिल वालों का, तमिल लोगों का सिद्धांत है। हम कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, शत्रु के सामने माफ़ी नहीं मांगेंगे। बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे ही बुजुर्ग हैं, उनसे हम मांगेंगे, लेकिन शत्रु के आगे हम सिर नहीं झुकाएंगे और नहीं मानेंगे। नहीं है, हम आपको मारने वाले हैं, मार डालो, कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं किसी भी हालत में माफ़ी नहीं मांगूंगा। ऐसा उन्होंने दृढ़तापूर्वक बता दिया। अंग्रेज निराश हुए, आखिर उन्होंने उसको फांसी दे दी। आज तिरुनेलवेली के पास कयत्तार नामक एक स्थान है, वो स्थान अब भी है। उस कयत्तार में पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में उन्होंने अंग्रेज़ों को फांसी दे दी। हंसते हुए खुशी के साथ कटबोम्मन ने फांसी के तख्ते को चूम लिया और देश के लिए, वे देश की आज़ादी के लिए वे शहीद हुए। वो स्मारक आज भी कयत्तार में है। लोग उसको पवित्र स्थान मानते हैं, लोग जाते हैं और उस स्थान पर जो मिट्टी है उसको अपने सिर पर लगाते हैं, जो कि हमारे दिल में, हमारे मन में वीरता जम जाए। ये आज भी वो एक तीर्थ स्थान बन गया है। वो पेड़ आज भी है, वो इमली का पेड़ था, इमली का पेड़ आज भी है। सरकार ने उसको हिफाजत से स्मारक के रूप में रखा है। यही वीरपांडिया कट्टाबोम्मन की कहानी है। वो किला जो तोड़ दिया गया, वो खंडहर के रूप में पड़ा था। अभी हमारे आजकल जो तमिलनाडु पर शासन कर रहे हैं ना, स्टालिन, उनके पिता मु करुणानिधि जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस किले का पुनर्निर्माण किया। अब वो किला सुंदर ढंग से वहाँ पर खड़ा है। उसके वंशज वारिस जो हैं, वे उसके आसपास रह रहे हैं और अपना दिन गुजार रहे हैं। लेकिन वो किला लोगों के प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है। लोग आज भी वहाँ पर जाते हैं, उस किले का दर्शन करते हैं और
उस कटोमन की मूर्ति की प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ताकि वीरता का स्वरूप था, वीरता का अवतार था वीरपांडिय कटबोम्मन। यही पहला व्यक्ति था, पहला शहीद था जिसने तमिलनाडु में आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था और अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी प्रकार बहुत सारे शहीद हुए। उन शहीदों का विवरण एक एक करके आज एपिसोड नंबर 1 आपके लिए वीरपांडिय कटबोम्मन की जीवनी के बारे में सुना रहा हूँ। कल नंबर 2 आएगा, 2 में कौन आएगा आप प्रतीक्षा करें। एक एक करके तमिलनाडु के आज़ादी के शहीदों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला। आशा है कि आप पसंद करेंगे और लाइक करेंगे। आप अपना विचार कृपया कमेंट्स में दर्ज करें, ताकि हमें मालूम हो जाए कि हमारी मेहनत का फल कितना मिला है और क्या मिला है। इसी के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म करना चाहता हूँ। कल नए शीर्षक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और धन्यवाद सहित है आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। और आज का चिंतन, इंद्रिय चिंतन। अभी तक मैंने हिंदी में ही बात की थी, क्योंकि कटबोम्मन की जीवनी के बारे में तमिलनाडु के सब लोग जानते हैं। इसलिए मैंने उत्तर भारत के लोगों को समझाने के लिए हिंदी में भाषण दी थी। इसलिए तमिल में मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तमिल वाले कटबोम्मन की जीवनी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वाकिफ़ हैं। इसीलिए मैंने हिंदी में भाषण दिया था। आशा है कि हमारे तमिल भाषियों, तमिल मित्रों, आपको मालूम हुआ होगा और पसंद आया होगा। और आज का चिंतन, इंद्रिय चिंतन। सिरंद नண்பன் என்பவன் यार? सच्चा दोस्त कौन है? यह सवाल है। सच्चा दोस्त कौन है? मुसीबत के समय जो हमारा साथ नहीं छोड़ता, साथ रहता, वही सच्चा दोस्त है। துன்பம் வருகின்ற பொழுது எவன் நமக்கு துணை இருக்கிறானோ, நம்மை கைவிடாமல் இருக்கின்றானோ, அவன்தான் உண்மையான நண்பன். துன்பம் வரும்போது நம்மை கைவிடாமல் இருப்பவன் எவனோ அவனே உண்மை நண்பன். 1. 2வது, நம்முடைய நாம் செய்யும் தவறுகளை எவன் தயக்கமில்லாமல் சுட்டி காட்டுகிறானோ அவன்தான் नंबर। हम जो गलती करते हैं उन गलतियों को बिना हिचक के जो अंकित करता है, जो बोलता है, हमें दिखाता है, वही सच्चा दोस्त है। और किसी भी हालत में हमारे पक्ष में जो रहता है वही सच्चा दोस्त है। जैसे कि हमने आज पढ़ा ना, एटप्पन, ऐसा नहीं है। जो हर हालत में हमारे पक्ष में रहता है, हमारे साथ पक्षपात नहीं करता, वही सच्चा दोस्त है। எந்த சூழ்நிலையும் நமக்கு சாதகமாக, நமக்கு பக்கபலமாக இருப்பவன் எவனோ அவன்தான் உண்மையான நண்பன். துன்பம் வந்தபோது எவன் நமக்கு துணை இருக்கின்றானோ அவன்தான். நாம் செய்யும் தவறுகளை தயக்கமின்றி எவன் சுட்டி காட்டுகின்றானோ அவன்தான். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நமக்கு சாதகமாக, நமக்கு சார்பாக இருக்கின்றானோ, சார்ந்து இருக்கின்றானோ அவன்தான் उन्मयान नंबर। सच्चे मित्र का यही लक्षण होता है, किसी भी हालत में मुसीबत के समय हमारा साथ ना छोड़े, वही सच्चा दोस्त है। हम जो भूल करते हैं, गलती करते हैं, उसकी ओर इशारा करके हमें सुधारने वाला, जैसा कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह, कबीर की वाणी है। निंदक नियरे राखिए, आपको मालूम है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए,
बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुबाए, बिन पानी साबुन के सोप इलाமல் निर्मल करे सुबाए। इस प्रकार हमारी गलतियों को जो इंगित करता है और उसका खंडन करता है, भाई तुम ये गलती कर रहे हो, वही सच्चा दोस्त है। और किसी भी हालत में जो हमारा पक्ष रहता है, हमारे पक्ष में रहता है, हमारे साथ रहता है, वो भी सच्चा दोस्त है। ये सच्चे दोस्त के लक्षण हैं। துன்பம் வரும்போது நமக்கு துணை இருப்பவனும், நாம் பிழை செய்கின்ற போது அந்த பிழையை அன்போடு தைரியமாக தயக்கமின்றி சுட்டி காட்டுபவனும், எந்த சூழ்நிலையிலும் நமக்கு சாதகமாகவே இருப்பவன் எவனோ அவன்தான் உண்மையான நண்பன். निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। இடிப்பாறை இல்லா ஏமரா மன்னன் கெடுப்பார் இலானும் கெடும், வள்ளுவர் वाक। इडिपारे इल्ला यमरा मन्नन कड़ुपार इलानुम कड़ुम। जो हमारी गलतियों को इशारा करता है और बोलता है कि तुम सुधर जाओ, अगर वो नहीं करेगा तो ऐसा किसी राजा के पास कोई नहीं रहेगा तो वो शत्रु के बिना ही बिगड़ जाएगा। इडिपारे इल्ला यमरा मन्नन कड़ुपार इलानुम कड़ुम। और हमारे महाकवि कण्णदासन, क्योंकि मेरे हृदय दासन है, मैं उसको कभी नहीं भूलता, हर रोज़ उसका ध्यान किया करता हूँ। वे कहते हैं, वालुम नालिले कूट्टम कूट्टमाय वंदु सेरुगिरार पारडा, वालुम नालिले कूट्टम कूट्टमाय वंदु सेरुगिरार पारडा, कई वरंड वीट्टिले उடைந்த பானையை, मुसीबत में कई वरंड वीट्टिले उடைந்த பானையை மதித்து வந்தவர் யாரடா, பணத்தின் மீதுதான் பக்தி என்ற பின் பந்த பாசமே ஏனடா, பணத்தின் மீதுதான் பக்தி என்ற பின் பந்த பாசமே ஏனடா, பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் அண்ணன் தம்பிகள் தானடா, பதைக்கும் நெஞ்சினை அணைக்கும் யாவரும் अन्न तंबिगल तारड़ा। जो मुसीबत में हमारा साथ देता है वे ही हमारे रिश्ते हैं, वे ही हमारे भाई हैं, वे ही हमारे बंधु हैं, वे ही हमारे सच्चे मित्र हैं। इसलिए सच्चे मित्र का लक्षण ये है, रेमन विपदा तु बली जो तोरे दिन होय, रेमन विपदा तु बली जो तोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में जाने परत है सब कोई, हित अनहित या जगत में जाने परत है सब कोई। जो हमारी भलाई करता है, जो हमारी बुराई करने वाला है, ये सब मुसीबत में ही हमें मालूम होता है, उसके पहले हमें मालूम नहीं होता। इसलिए हमें सच्चे दोस्तों को अपनाना चाहिए और उन्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। நல்ல நண்பரை நாம் நாடி ஓட வேண்டும், அவர்களை என்றும் நாம் கூடவே வைத்து கொள்ள வேண்டும்। அவர்கள் நம்மை இகழ்ந்தாலும் பரவாயில்லை, நாம் நம் கூட வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। அதுபோல நாம் எல்லோரையும் அரவணைத்து செல்வோம், அன்போடு வாழ்வோம், அன்பை பரப்புவோம்। நிறைவு செய்கின்றேன், நாளை சந்திப்போம்। நன்றி, धन्यवाद, जय हिंद। போட்டு தரணும்।